गौ महात्म्य। नारद जी ने पूछा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। आपने कहा था, सो ऐसे ब्राह्मण लोग गौओं के तुल्य कैसे हुए? हमको इस विषय में बड़ा भारी विस्मय है। हे नाथ, आप इस विस्मय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले कि इस विषय में यथावत सुनो। जैसे ब्राह्मणों व गौओं की एक पिंडता व एक ही क्रिया पूर्व काल में पुरुषों ने बनाई है। पूर्व काल में ब्रह्म परमेश्वर के मुख से तेजों में बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हुआ। उसके 4 भाग हो गए, एक वेद, दूसरा अग्नि, तीसरा ब्राह्मण व चौथा गौ। प्रथम तेज से वेद की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि की, फिर गौ की, फिर ब्राह्मण की। इस प्रकार ये चारों पृथक पृथक उत्पन्न हुए। तब हमने प्रथम उस वेद से 4 वेद सब लोगों की स्थिति के लिए व सब भुवनों की स्थिति के लिए बनाई। उनमें वेदों के मंत्र पढ़े जाते हैं। तो अग्नि सब देवताओं के लिए हव्य भोजन करता है। वह ब्राह्मण भी देवताओं को ही प्राप्त होने के लिए हव्य, शष्कुल्य आदि भोजन करते हैं। घृत गौओं से उत्पन्न होता है। इससे ये सब एक ही स्थान से उत्पन्न किए गए हैं। जो ये चारों महात्मा लोकों में ना रहे तो सब स्थावर जंगम भवन नष्ट हो जाए, कुछ भी ना रहे। इन चारों से युक्त लोक स्वभाव से सदा के लिए प्रतिष्ठित हैं। स्वे स्वभाव ब्रह्म रूप है और ये वेद ब्राह्मण आदि ब्रह्ममय हैं। इसे गौ, विप्र, देवता व असुरों से पूजनीय है, क्योंकि सब कार्यों में वह उदार है। वह सत्य सत्य गुणों की खान है। वह गौ सब देवमय है। वह सबके दया करने की योग्य है। इसके शरीर को हमने पूर्व काल में सबका पोषण करने के लिए व औरों से पोषित होने के लिए बनाया है। वह इसी से हमने सुंदर वर भी इनको दिया है कि एक ही जन्म में पशु योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इससे इस लोक में जो गौ या वृषभ मरते हैं वे हमारे स्थान को चले आते हैं। इनके देह में पाप का कण मात्र नहीं होता। वृषभ देव रूप होते हैं, वह गाय देवी रूपणी होती हैं। इससे ये तीनों शक्तियों को धारण किए गाय 3 देवताओं की मूर्तियां हैं। गौ के प्रसाद से यज्ञों का निसंदेह फल होता है। गौओं के सब पदार्थ पवित्र होते हैं। इससे तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। गौमूत्र, गौमय, गौ दुग्ध, गौ दधी, गौ घृत, इन सबों को एक में मिलाकर या अलग अलग भक्षण करने से मनुष्य के शरीर में पाप नहीं रह जाता। इसी से घृत, दधी व दुग्ध धर्मात्मा लोग नित्य खाते पीते हैं। सब पदार्थों में गौ से उत्पन्न पदार्थ उत्तम, शुभ व विशेष होते हैं। जिसके मुख में भोजन, दही, दूध, घृत युक्त नहीं मिलता, उसकी मूर्ति पुतली के तुल्य है। अन्न खाने पर 5 रात्रि तक पुष्टता रखता है, दुग्ध 7 रात्रि तक, दधी 20 रात्रि तक व घृत 1 मास भर तक। गौ के दुग्ध, दधी, घृत इन पदार्थों से रहित अन्न निरंतर जो मास भर तक खाते हैं, उनके भोजन में प्रेत सदैव भोजन करते हैं। परम शुद्ध परमान सूर्य के घाम में परिपक्व किए हुए अन्न के भोजन करने से जो पुण्य होती है, उससे कोटि कोटि गुना पुण्य गोघृत आदि युक्त अन्न के खाने से होती है। वह अन्न भी जो अविष्यान हव्य शास्त्र के बनाए हुए हैं, उनको खाकर पुण्य करने से लक्ष गुनी पुण्य होती है। वह मांस को छोड़कर अन्य जो उत्तम भोज्य पदार्थ गोघृत आदि युक्त बनाए जाते हैं, उनको खाकर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, कोटि गुना अधिक पुण्य होती है। इससे गौ सब कार्यों में प्रशस्त, सब युगों में चली आती है, सब कार्यों में सब कुछ देती है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देती है। नारद जी ने पूछा कि किस प्रयोग में किस प्रकार के करने से कौन सा पुण्य होता है? हे लोकेश, उन प्रयोगों को हमसे निश्चय करके नाम कहो, जिसमें हम भी तत्व से जान लें। ब्रह्मा जी ये सुनकर बोले कि वह प्रदक्षिणा करके जो गौ को प्रणाम करता है, वह सब पापों से छूटकर अक्षय स्वर्गलोक को भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति
वंदना करने की योग्य ही, वह जैसे लक्ष्मीनाथ जी पूजा करने की योग्य ही, ऐसे ही 7 प्रदक्षिणा करके गौ प्रणाम करने की योग्य है। वह इंद्र ऐसे ही गौ की प्रदक्षिणा कर स्वर्ग के आश्चर्य को पहुंचे। जो कोई बड़े प्रभात समय उठकर जल सहित पात्र लेकर धेनुओं के मध्य में जाकर गौओं के सींगों को सींचता है, वो मस्तक पर से उस जल के आने की प्रत्याशा करता है। सो भी निराहार व्रत रहकर प्रत्याशा करता है उसके पुण्य का फल सुनो। हे नारद, सिद्ध चारण युक्त महर्षियों से सेवित जितने तीर्थ तीनों लोकों में सुनाई देते हैं, उनके स्नान के समान गौओं के सींगों के जल का स्नान होता है। जो मनुष्य प्रातः समय उठकर गोघृत, मधु, सरसों, काकुन को स्पर्श करता है, वे सब पापों से छूट जाता है। घृत दुग्ध देने वाली, घृत की योनि, घृत के उत्पन्न होने के स्थान, घृत की नदियां, घृत के कुंड गौ होती हैं। वे सदा हमारे गृह में हो, घृत हमारे सब अंगों में हो, घृत हमारे मन में स्थित हो। गौ नित्य हमारे आगे विद्यमान रहती हैं, गौ हमारे पीछे नित्य रहती हैं, गौ हमारे सब अंगों में रहती हैं, वह गौओं के मध्य में हम बसते हैं। आचमन कर इस मंत्र को संध्या समय वह प्रातः काल जपे तो उसके सब पापों का नाश हो जाए, वह सर्वलोक में उसका वास हो। जैसे गौ वैसे ही ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण वैसे ही श्री हरि, जैसे श्री हरि वैसी गंगा, वह इन्हीं के समान ऋषभ भी हैं। गौ मनुष्य के बंधु हैं, वह मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिसके गृह में गौ नहीं है, उसका गृह बंधु रहित है। गौ के मुख में सब वेद षडंग पद पाठ क्रम सहित रहते हैं। वह गौ के दोनों श्रृंगों पर सदा महादेव व विष्णु भगवान रहते हैं। गौ के पेट में स्कंद स्थित रहते हैं, सिर पर सदा ब्रह्मा स्थित रहते हैं, ललाट में भी महादेव रहते हैं, सींग के फुनगे पर इंद्र रहते हैं, कानों में अश्विनी कुमार दोनों देव रहते हैं, वह नेत्रों में चंद्र सूर्य रहते हैं, दांतों में गरुण देव, जिह्वा में सरस्वती देवी बसती हैं, गुदा में सब तीर्थ रहते हैं, वह गौमूत्र में गंगा रहती है, रोमों में सब ऋषि रहते हैं, मुख्य पीठ में यमदेव रहते हैं, कुबेर व वरुण दाहिनी बगल में रहते हैं, बाईं बगल में तेजस्वी महाबली यक्ष लोग निवास करते हैं, मुख के बीच में गंधर्व रहते हैं, वह नासाग्र भाग में नाग लोग रहते हैं, खुरों के पश्चिम और अप्सराएं रहती हैं, गो में लक्ष्मी बसती है, गौमूत्र में सर्वमंगला अर्थात सब मंगल देने वाली बसती है, वह पैरों के अग्रभाग में खेचर निवास करते हैं, वह हुंकार शब्द में प्रजापति बसते हैं, वह धेनुओं के चारों स्तनों में चारों समुद्र भरे रहते हैं। जो नित्य धेनु का स्पर्श करता है वह नित्य स्नान करता है, चाहे जल से ना भी स्नान किया हो। इससे मनुष्य जब गौ का स्पर्श करता है सब पापों से छूट जाता है। इससे नित्य धेनु का स्पर्श करना चाहिए। गौओं की खुरों से उड़ी हुई धूल जो मनुष्य अपने सिर पर धारण करता है वह तीर्थों के जल में स्नान करता है, इससे सब पापों से छूट जाता है। ये सुनकर नारद जी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, गौओं के 10 रंग होते हैं, उनमें किस रंग की धेनु दान करने से कौन सा फल होता है? हे गुरु श्रेष्ठ, हे परमेष्ठिन, जो प्रिय हो तो वह हमसे निश्चय करके कहो। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण को श्वेत रंग की गौ देखकर मनुष्य ईश्वर हो जाता है। वह अच्छे प्रासाद पर बसकर नित्य सुख नाना प्रकार करके भोग भोगता है। वह धूम्र रंग की धेनु स्वर्गारण्य में विहार कराती है। वह संसार में पापों से छुड़ाती है। कपला का दान अक्षय होता है। वह कृष्ण रंग की धेनु ब्राह्मण को देखकर पुरुष फिर कष्टित नहीं होता। पीले रंग की धेनु लोक में दुर्लभ है। वह गौरी गौ कुल को धन समृद्धि देती है। लाल नेत्र वाली गौ उत्तम रूप देती है। वह जिसको धन की कामना हो
वह नीली धेनु दान करे। वह एक दिन कपिला दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो पाप बाल्यावस्था में किया हो, जो युवावस्था में, जो वृद्धता में, जो वचन से किया हो, जो कर्म से, जो मन से किया हो, अगम्य स्त्री के संग गमन करने से जो पाप हुआ हो, वह मित्रद्रोह करने से जो हुआ हो, मिथ्या साक्षी होने से जो पाप, पूरा न तोलने से जो पाप, कन्या के विषय में जुटाई करने का पाप, गौ के विषय में मिथ्या बोलने का पाप जो पुरुष कपिला दान देता है, वह तुरंत इन सब पापों को नष्ट करता है। 40 कोस की चौड़ी महापार वाली महानदी बाण रूप जल से भरी वह बहुत से जल से फैली है। बाण रूपी जल के वन में वह फैले हुए जल के समुद्र में जब तक बच्चे के 2 पैर निकलते हैं, वह मुख बाहर नहीं निकलता, तब तक उस पृथ्वी रेपुड़ी धेनु का दान करना चाहिए। जब तक कि बच्चा बाहर न निकल आए, सो यो नहीं। यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण से उसके श्रृंग मढ़ाकर, रेशमी वस्त्र उड़ाकर, घंटा व अन्य भूषणों से भूषित करके, ताम्र से पीठ मढ़ाकर, चांदी से खुर मढ़ाकर, कांस्य पात्र की दोहिनी सहित चंदन आदि सुगंधित वस्तु व नाना प्रकार के पुष्पों से व नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित करके ऐसी कपिला धेनु वेद पारंगता ब्राह्मण को देने से उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं। इससे विष्णु लोक में जाकर बसता है, फिर वहां से कभी च्युत नहीं होता। उस कपिला के धोने के समय जो दुग्ध के बूंद पृथ्वी पर गिरते हैं, स्वर्ग में बहुत उत्तम फल, पुष्पयुक्त वृक्षों की वाटिका उनसे उत्पन्न हो जाती है, जिनमें वांछित देने वाले वृक्ष लगे होते हैं। वह पायस के करदम से युक्त नदियां होती हैं। वह स्वर्ण के बड़े लंबे चौड़े प्रासाद मंदिर बने होते हैं। बस ऐसी गौओं के देने वाले वहीं जाकर निवास करते हैं। जो मनुष्य 10 धेनु वह उन्हीं के संग एक वृक्ष दान करता है, वह जो वैसी कपिला का दान करता है, ब्रह्मा जी ने दोनों का फल बराबर नियत किया है। उन 10 धेनुओं में से एक एक 10 ब्राह्मणों को देने से सहस्त्र गोदानों का फल होता है। वही नारद उसी के अनुसार से फल भी होता है। वह पितरों के उद्देश्य से जो पुत्र एक वृषभ छोड़ता है, उसके पितर जाकर विष्णु लोक में यथेष्ट पूजित होते हैं। उस एक वृषभ के संग 4 वस्तारियां भी पुत्र लोक छोड़ते हैं। ये सनातन विधि है। जितने उस वृषभ के व उन वस्तरियों के रोम होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक उसके पितर व वह भी सर्वलोक के सुख भोगते हैं। वह वृषभ अपनी पूंछ से जितने जल के बूंद उछालता है, उनसे सहस्त्र गुणा अधिक वह जल पितरों के लिए अमृत हो जाता है। वह छोड़ा हुआ वृषभ जो अपने खुरों से भूमि खोदता है, वह फिर उस गिल्ली मिट्टी के कीचड़ में लौट जाता है, तो उस कीचड़ से लक्ष कोटि गुणा अधिक अमृत पितरों को भोजन के लिए मिलता है।